आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस 2023 जो क्लास 12th के मंथली एग्जामिनेशन हुआ है उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके कॉलेज में क्लास 12th के एग्ज़ाम चल रहा है, ये मंथली एग्ज़ाम है। इसमें हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होगा उन सभी क्वेश्चन के भी चर्चा किया जाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले हम लोग क्लास 12th और क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट 10th क्लास के आर्ट्स के साथ साथ साइंस के भी क्वेश्चन को कवर किया गया है और 12th क्लास के आर्ट्स के सभी विषय को कवर किया गया है। उसके क्वेश्चन बैंक के भी आप लोगों का सलूशन मिल जाएगा। आज हम लोग विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बैंक के चर्चा करते समय सभी क्वेश्चन को डिटेल से चर्चा किए थे। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन के ज़्यादा चर्चा न करके जो खास बात होगा केवल उसी पर थोड़ा बहुत चर्चा कर लेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, संसदीय प्रणाली में मुख्य कार्यपालिका कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। याद रखेंगे, भारत के संसदीय कार्यपालिका में वास्तविक जो प्रधान होते हैं, वास्तविक प्रधान वो राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका होते हैं। वास्तविक प्रधान के बात करें तो प्रधानमंत्री होते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री वास्तविक होते हैं और राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका होते हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। दो क्वेश्चन पूछा जाता है। मंत्री याद रखेंगे, कोई भी मंत्री व्यक्तिगत रूप से, याद रखेंगे, व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनयन करते हैं? यहाँ पे राज्यसभा पूछा है तो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं, जबकि लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। आप लोग जानते होंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा 2 एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत किया जाता है। हालांकि वर्तमान में यह जो व्यवस्था है 2 सदस्यों के मनोनीत करने वाला, यह व्यवस्था समाप्त किया जा चुका है। नेक्स्ट है, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। देखिए, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह अपना काम न करके यह राज्यसभा के उपसभापति के रूप में काम करते हैं। यानी कि जो उपराष्ट्रपति है वह उपराष्ट्रपति के रूप में न काम करके राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 ईस्वी में हुआ था, जबकि योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुआ था, 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुआ था, 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इनके नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग से जुड़ा है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 से जुड़ा है। भाग नंबर 3 में 12 से 35 तक मौलिक अधिकार की चर्चा है और ये मौलिक अधिकार भारत के संविधान में यूएसए के संविधान से है, यानी कि अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था, जबकि 26 नवंबर 1949 को 26
नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बन करके तैयार हो गया था। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया वर्णित है? तो संविधान के धारा 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है और यह दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है? संविधान के अनुच्छेद नंबर 356 राष्ट्रपति शासन की व्यवस्था करता है। 352 की बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। 360 में वित्तीय आपातकाल की बात करता है और 368 में संविधान संशोधन की बात करता है। आप याद रखेंगे कि भारत में राष्ट्रपति शासन की बात करें, भारत में राष्ट्रपति शासन तो अलग अलग राज्यों में अनेकों बार हुआ है, जबकि आपातकाल की बात करें, आपातकाल की तो एक बार आपातकाल शुरुआत में पड़ा था 1962 में भारत चीन के बीच जब युद्ध हुआ था तब, फिर हुआ था 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था तब, और एक इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में आपातकाल की घोषणा की गई थी। वित्तीय आपातकाल की बात करें जिसकी चर्चा 360 में है, तो भारत में अभी तक एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। नेक्स्ट है, राज्यपाल का कार्यकाल क्या है? तो राज्यपाल के कार्यकाल 5 वर्ष होता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रहा है, राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत। यह सही बात है कि राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कार्यकाल क्या है, तो कार्यकाल की बात करें तो इसका 5 वर्ष राइट आंसर होगा। ये भी सही है कि राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के इच्छा पर्यंत होते हैं, यानी कि उनको बीच में भी कार्य से मुक्त किया जा सकता है, सेवा मुक्त कर सकते हैं राष्ट्रपति। लेकिन कार्यकाल की चर्चा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट है, सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं? तो पंचायती राज संस्था महिलाओं के लिए 1/3 सीट यानी कि 33% सीट आरक्षित किया है भारत में। लेकिन बिहार की बात, यहाँ पे बिहार से क्वेश्चन पूछा है तो बिहार में 50% सीट आरक्षित है। फिर से सुनेंगे, करा कि बिहार में पंचायती राज संस्था महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है? तो जब बिहार की बात करें तो बिहार में 50% सीट आरक्षित है। जबकि भारत की बात करें तो भारत के संविधान के अनुसार यह व्यवस्था किया गया है कि 33% सीट पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। लेकिन 33% से 50% बढ़ा के कौन कर दिया? कि सबसे पहले बिहार सरकार पंचायती राज संस्था में 50% सीट आरक्षित कर दिया था। अब वर्तमान में संसद में भी 33% आरक्षण देने का व्यवस्था किया जा रहा है, यानी कि भारतीय संसद में महिलाओं को 33% आरक्षित सीट देने का प्रावधान भी किया जा रहा है। नेक्स्ट है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत भारत के राजस्थान में हुई। 1990 के दशक में सूचना के अधिकार संबंधी आंदोलन हुआ था और सूचना के अधिकार संबंधी आंदोलन की बात करें तो यह राजस्थान से शुरू हुआ था। लेकिन सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम 2005 ईस्वी में बनाया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। 2005 ईस्वी में सूचना के अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो प्रथम आम चुनाव की बात करें तो यह हुआ था 1952 में। देखिए शुरुआत में जो आम चुनाव हुआ था वह 1951 में शुरू हुआ था और यह 1952 में ख़त्म हुआ था। टोटल 4 महीने चला था प्रथम आम चुनाव। तो 1951-52 दोनों में हुआ था, लेकिन इसका राइट आंसर 1952 माना जाता है। तो आप याद रखेंगे प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। हालांकि 51 से लेकर 52 तक चला था, लेकिन जब आंसर की बात हो तो 1952 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। 1907 में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी?
श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी और वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान राष्ट्रपति है। तो अभी तक भारत में 2 महिला राष्ट्रपति बन चुकी है और प्रधानमंत्री अभी तक सिर्फ एक बार यानी कि इंदिरा गांधी, अभी तक एकमात्र महिला इंदिरा गांधी है जो भारत के प्रधानमंत्री बन चुकी है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक पूर्ण राज्य नहीं है? तो असम, नागालैंड, बिहार सब पूर्ण राज्य है, जबकि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य नहीं है। नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई? नाटो की स्थापना 1949 में किया गया। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो के पूरा नाम है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन में बैंक का मुख्यालय है। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है, प्रथम परमाणु परीक्षण भारत में कब किया गया? तो यह श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में 1974 में किया गया था। 1974 में ही बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था। 1974 में ही बिहार में छात्र आंदोलन किया गया था। 1971 की बात करें तो 1971 में पहली बार याद रखेंगे 1971 में बात करें तो बांग्लादेश अलग देश बना था। 1971 में बांग्लादेश एक अलग देश बना था। और 1982 की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना NABARD नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुआ था। नेक्स्ट है, पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था क्या है? पंचायती राज का सर्वोच्च संस्था क्या है? तो जिला परिषद पंचायती राज संस्था की सर्वोच्च संस्था है। जबकि सबसे प्रमुख का है तो सबसे प्रमुख होगा ग्राम पंचायत। सबसे प्रमुख का है तो ग्राम पंचायत होगा और सबसे सर्वोच्च का है तो जिला परिषद होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन है? भारतीय संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। इसके सदस्य 30 वर्ष पर बनते हैं और लोकसभा के सदस्य 25 वर्ष पर बनते हैं। राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है, जबकि लोकसभा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद विघटित हो जाती है, इसलिए इसे हम लोग उच्च सदन कहते हैं राज्यसभा को। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय दिल्ली में है। पंचायत समिति के प्रधान कौन होते हैं? तो पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख होते हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया होते हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया होते हैं। ग्राम कचहरी के प्रधान सरपंच होते हैं और पंचायत समिति के प्रधान प्रमुख होते हैं। मुखिया जी का चुनाव 7,000 की जनसंख्या पर होता है। सरपंच का चुनाव भी 7,000 की जनसंख्या पर, जबकि पंचायत समिति का चुनाव 5,000 की जनसंख्या पर होता है। देखिए, बहुत सारा पंचायत समिति के सदस्य मिलकर के प्रमुख बनाते हैं। तो आप ये मत ध्यान रखिएगा कि प्रमुख 5,000 की जनसंख्या को संभालता है। नहीं, प्रमुख जो होते हैं वो ज़्यादा जनसंख्या को संभालते हैं। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव 5,000 की संख्या पर होता है और बहुत सारे समझिए कि पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। तो मान लेते हैं कि इतना सदस्य है और सभी 5-5 हज़ार की जनसंख्या को संभालेगा और इसी में से जो प्रधान होते हैं वह एक बनता है जो कहलाता है प्रमुख। नेक्स्ट है, नगर निगम के प्रधान कौन होता है? तो नगर निगम के प्रधान मेयर होते हैं और मेयर को हिंदी में महापौर कहा जाता है। महापौर। इस वर्ष की बात है, यानी कि वर्तमान समय की बात है, मेयर के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से हुआ है, जबकि इससे पहले जितने भी बार मेयर के जो चुनाव हुआ है वो सभी अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। लेकिन इस बार बिहार में जो मेयर का चुनाव हुआ है वह प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। नेक्स्ट, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 18 वर्ष है। हालांकि इससे पहले वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 21 वर्ष था, यानी कि 21 वर्ष में कोई भी व्यक्ति वोट देने की क्षमता रखता था। लेकिन 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61वें संविधान संशोधन जो 1989 में पारित हुआ था, इसके द्वारा वोट देने की उम्र को 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो 18 वर्ष कब कर दिया गया? 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। इस तरीक़ा से
आज के जितने भी ऑब्जेक्टिव था वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हम लोग किसी अन्य वीडियो में इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।